हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जो 26 जून 2011 को ऑफलाइन शिफ्ट में हुआ था। और इससे पहले जो है ऑनलाइन जितने शिफ्ट में पेपर हो चुके हैं उसके प्रैक्टिस सेट, और जो 20 अगस्त को और 21 जनवरी 2024 को जो पेपर अभी हुआ था उसके प्रैक्टिस सेट इस चैनल में करवा दिए गए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जाकर वीडियो को आप देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा, ये कारण सूक्ष्मजीवी कोशिकाएं फट जाती हैं। सेकंड ऑप्शन है, इनके कारण यानी नमक और चीनी को डालने से सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का आकार बदल जाता है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, खाद्य पदार्थों से पानी निकाल देते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन हो जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नमक और चीनी को मिलाने से यानी जो हम भोज्य पदार्थों को परिरक्षित करने के लिए नमक और चीनी मिलाते हैं तो सूक्ष्मजीवी कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन हो जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल गोप या रूट कैप नहीं पाया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, जलीय पौधे में या समुद्भीत पौधे में या लवणोद्भिद पौधे में या मरुस्थलीय पौधे में। तो मूल गोप जो है वो नहीं पाया जाता है, वो जलीय पौधे में नहीं पाया जाता, इसलिए राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक विद्यार्थियों को बल वस्तु की आकृति जैसे कैसे परिवर्तित कर सकता है। संकल्पनात्मक को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का योजना बनाती है। तो पहले गतिविधि बनाती है, सामान्य रूप से अवलोकित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए संकल्पना को स्पष्ट करना। सेकेंड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को एक प्लेट में गुथा हुआ आटा देकर उसे हाथों से दबाने के लिए कहना। थर्ड ऑप्शन है, कुछ उदाहरणों के साथ संकल्पना को स्पष्ट करने वाली दृश्य श्रव्य फिल्म दिखाना। और शिक्षक सिखाने के लिए अलग अलग उपागमों को प्रयोग करता है। तो किस लिए प्रयोग करता है। पहला ऑप्शन है हमारा, वह जानती है कि उसे पाठ्य योजना के अनुसार चलना है। सेकंड ऑप्शन है, वह विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है। थर्ड ऑप्शन है हमारा, कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वह बहुआयामी बौद्धिक को संबोधित करना चाहती है। तो राइट आंसर जो है वो हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी कक्षा में विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थी हैं और वो बहुआयामी बौद्धिकता को संबोधित करना चाहती है। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस पटेल XYZ विद्यालय की प्राचार्य अलग अलग विषयों के शिक्षक स्थान पर विज्ञान शिक्षण में एकीकृत उपागम का प्रयोग करना चाहती हैं। तो इसका आधार क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा, शिक्षकों को समय सारणी में व्यवस्थित करने में कठिनाई आती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, शिक्षार्थी अलग अलग शिक्षकों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। थर्ड ऑप्शन है हमारा, सभी विषय आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबंध जोड़ सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, उसके विद्यालय में अलग अलग विषय पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षक उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड सही हो जाएगा, यानी सभी विषयों आपस में जुड़े हुए हैं और शिक्षक उनकी पाठचर्या के मध्य संबंध जोड़ रहे हैं। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी सुनार बनकर घर घर जाता है और लोगों के पुराने स्वर्णाभूषणों की चमक फिर से लौटाने का वचन देता है। उस पर विश्वास करके एक महिला अपनी सोने की चूड़ियाँ उसे देती है, जिन्हें वो एक घोल में डालता है। चूड़ियाँ तो चमक जाती हैं पर उनका भार काफ़ी कम हो जाता है। इस धोखेबाज द्वारा प्रयोग किया गया घोल संभवतः हो सकता है। तो कौन सा घोल हो सकता है हमारा, सांद्र HCl या HNO3 का मिश्रण, या सांद्र HNO3 या तनु HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी कॉन्क HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 कॉन्क यानी नाइट्रिक एसिड का मिश्रण जो है वो मिलाता है। जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षक कक्षा 6 में भोजन के तत्वों को पढ़ाने की योजना बनाता है। निम्नलिखित में से किसे मुख्य प्रश्न के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन क्यों देती है। सेकंड ऑप्शन है हमारा, क्या आपकी माँ प्रतिदिन दोपहर को एक ही तरह के भोज्य पदार्थ तैयार करती है। थर्ड ऑप्शन है, क्या आप प्रतिदिन दोपहर के भोजन के साथ पदार्थों को खाते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा, उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें आपकी माँ आपको दोपहर के भोजन में परोसती है। इसका जो है हमारा ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बार बार सीटेट में रिपीट हुआ ये क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी आपकी माँ विविधतापूर्ण भोज्य पदार्थों वाला भोजन को देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो धीरे धीरे कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग हल्का पड़ जाता है। तो लोहे की कील पर क्या हो जाता है, भूरे रंग की परत जम जाती है। तो यह उदाहरण हो सकता है
पहला ऑप्शन है हमारा विघटन अभिक्रिया का, सेकंड ऑप्शन द्विविस्थापक अभिक्रिया का, थर्ड ऑप्शन है विस्थापन रेडॉक्स अभिक्रिया, फोर्थ ऑप्शन है संयोजक अभिक्रिया। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, वो हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी विस्थापन और रेडॉक्स अभिक्रिया है ये जो थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घाव पर फिटकरी लगाने से रक्तस्राव रुक जाता है, यानी जब हमें घाव लग जाती है, चोट लग जाती है, तो उस पर जब ब्लड बहने लगता है तो उस पर हम फिटकरी लगा लेते हैं तो वो जो है रुक जाता है ब्लड बहना। तो इसका ऑप्शन हमारा देख लेते हैं। फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है, फिटकरी घाव में आसपास तापमान को कम कर देती है, फिटकरी एक पूर्तिरोधी है, या फिटकरी का टुकड़ा घाव को ढक देता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन कर रही है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं, सेकंड ऑप्शन है हमारा शिक्षार्थियों के ज्ञान के प्रयोग करके रोल प्ले तैयार करके प्रार्थना सभा में प्रस्तुत करने की क्षमता, थर्ड है भोज्य अवयवों को महत्व समझने की शिक्षार्थियों को क्षमता व उस पर एक लंबा निबंध लिखने की क्षमता, फोर्थ ऑप्शन है भोज्य पदार्थों को वर्गीकृत करने व पोस्टर बनाने के लिए विश्लेषण क्षमता। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गति के निम्न उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम बराबर हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा वृत्ताकार पथ पर चली हुई कार, सेकंड ऑप्शन है दोलन करता हुआ दोलक, थर्ड ऑप्शन है हमारा सूर्य के गिर्द घूमती हुई पृथ्वी, फोर्थ ऑप्शन है सीधी सड़क पर चलती हुई कार। तो दूरी और विस्थापन के परिमाप बराबर होंगे। सीधी कार जो है वो चलती हुई, सीधी सड़क है पर चलती हुई कार, हमारा राइट ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह, ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है ऊष्मा का सुचालक है, सेकंड ऑप्शन है विद्युत का सुचालक है, थर्ड ऑप्शन है विद्युत का कुचालक है, फोर्थ ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा थर्ड हो जाएगा। विद्युत यंत्रों में बैकलाइट का प्रयोग जो किया जाता है विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसका प्रयोग विद्युत यंत्रों में किया जाता है। राइट ऑप्शन हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। घरों में प्रकाश स्रोत के रूप में एलईडी और सीएफएल दोनों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो एलईडी बेहतर अधिक अच्छा है क्योंकि सीएफएल विषैले हैं, तो राइट ऑप्शन जो हमारा पहला ही सही हो जाएगा, यानी एलईडी जो होते हैं बेहतर अधिक अच्छे होते हैं सीएफएल के मुकाबले, और सीएफएल जो है विषैला पदार्थ होता है, इसलिए सीएफएल के मुकाबले एलईडी बल्ब बेहतर होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी बीजों के अंकुरण को कैसे प्रभावित करता है पता लगाने के लिए शिक्षक ने विद्यार्थियों को सेम के बीच रुई की परत भिगोकर कुछ दिन रखने के लिए कहा और उनमें परिवर्तन देखने के लिए कहा। वह कौन सी एक महत्वपूर्ण सलाह देना भूल गई। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ज़्यादातर सीटेट में जो है प्रीवियस ईयर ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा थोड़े बीज गीली रुई पर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा बहुत सारे बीज सूखी रुई पर, थर्ड ऑप्शन है थोड़े बीज सूखी रुई पर और बहुत सारे बीज गीली रुई पर। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यानी शिक्षक क्या भूल गई, महत्वपूर्ण सलाह देगी, तो थोड़े बीज गीली रुई पर। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर या ऑक्सीजन। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता बढ़ रही है जिसके कारण वायुमंडलीय ताप बढ़ रहा है, जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और हमारे वायुमंडल में, हमारा जो वायुमंडल है विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन की प्रतिशत 78% नाइट्रोजन पाया जाता है और 21% ऑक्सीजन पाई जाती है, 0.03% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हार्मोन एड्रीनालिन है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर को सामंजस्य में शरीर की सहायता करता है, सेकंड ऑप्शन लंबाई नियंत्रण में सहायता करता है, थर्ड ऑप्शन हमारा शरीर के विद्युत अवघट को संतुलित करने के नियंत्रण रखता है, फोर्थ है रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, यानी फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और फोर्थ जो है रक्त शर्करा का स्कंदन नियंत्रण है, ये एड्रेनलिन हार्मोन नहीं करता बल्कि इंसुलिन हार्मोन करता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है? बढ़ता है या परिवर्तित नहीं होता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है, या घटता है? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी जब किसी द्रव का दाब हम बढ़ाते हैं तो उसका जो क्वथनांक है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य का अंगूठा बाकी अंगुलियों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्रता से गति करता है क्योंकि इसमें उपस्थित होती है ग्लाइडेन संधि, या हिंज संधि, या सैंडल संधि, या धुराग्र संधि। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो, इसका हमारा राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, यानी सैडल संधि हमारे अंगूठे में पाई जाती है, और धुराग्र संधि जो हमारी गर्दन में पाई जाती है, और हिंज संधि जो हम हाथ जहाँ से मुड़ता है कोहनी में, हाथ की कोहनी जो है उसमें हिंज संधि पाई जाती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो हमारा थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टीजीटी विज्ञान के पद के लिए 4 प्रत्याशियों को वन काटने के परिणाम पर एक एक पाठ योजना बनाने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सी पाठ योजना वैज्ञानिक उपागम प्रदर्शित करती है? ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा, इस संप्रत्यय को समझाने हेतु अनेक प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करती है। ऐसी क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में बैठ सकते हैं और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकालें। संप्रत्यय विद्यार्थियों को समझाने के लिए आईसीटी का प्रयोग की बात करती है। फोर्थ ऑप्शन हमारा, वन काटने के परिणाम में विस्तार को विषय समझाती है। इसका जो है हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा सेकंड राइट हो जाएगा, यानी ऐसी क्रियाकलाप सम्मिलित करती है जिन्हें बच्चे समूह में कर सकें और पावर पॉइंट प्रस्तुत करके निष्कर्ष निकाल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके पहले जो भी क्वेश्चन कराया गया और ये क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी ऑनलाइन शिफ्ट जब पेपर हुआ था फरवरी में तो उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए देख लेते हैं। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य है, पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। सेकंड है, व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक प्राप्त करना, सहायता करना। और थर्ड ऑप्शन है हमारा, उनके विद्यार्थियों के परिणाम पर विद्यार्थियों का आकलन करना। फोर्थ ऑप्शन है, सृजनात्मकता और प्रयोगिक को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बेस्ट हमारा फोर्थ में दिया है, क्रिएटिविटी भी दिया है, प्रयोग भी दिया है, इसलिए हमारा राइट आंसर जो है वो फोर्थ हो जाएगा, यानी बच्चे को सृजनात्मकता और प्रयोगिक को प्रोत्साहित करके विषय में निपुणता को बढ़ावा देना। राइट ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधातु ऑक्साइड हैं, यानी धातु और अधातु दो होते हैं, तो अधातु ऑक्साइड कौन से होते हैं? प्रकृति में क्षारीय होते हैं, या प्रकृति में उभयधर्मी होते हैं, या लाल लिटमस पेपर पत्र को नीला कर देते हैं, या प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो धातु जो होते हैं वो हमारे क्षारीय होते हैं, और अधातु यानी नॉन मेटल जो होते हैं वो प्रकृति में अम्लीय होते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो हमारा फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक है, यानी जब पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम, जब हमारा पाचन क्रिया सही से काम नहीं करता है या हमें गैस बन जाती है, अपच हो जाती है, तो उसके लिए हम डॉक्टर से दवा लेते हैं। तो कौन सी दवा होती है इसमें? तो वही पूछा है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड होती है, कैल्शियम कार्बोनाइड ऑक्साइड होती है, कैल्शियम कार्बोनेट होती है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होती है, या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होती है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 5 ग्राम भार वाले पंख और एक 10 ग्राम भार वाली कील दोनों के समान गतिज ऊर्जा है, तो दोनों वस्तुओं के संवेग बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है सीटेट का। तो पहला ऑप्शन है हमारा, भारी वस्तु से अधिक संवेग होगा। सेकेंड ऑप्शन है, दोनों वस्तु में बराबर संवेग होगा। थर्ड ऑप्शन है हमारा, दो वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, हल्की वस्तु से अधिक संवेग होगा। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा, यानी भारी वस्तु से अधिक संवेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट आंसर फर्स्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों को आंतरिक सतह टिन से पुती हुई, ना कि जस्ते से, क्योंकि जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील है, या जस्ते का गलनांक टिन से अधिक होता है, या जस्ता टिन से कम क्रियाशील होता है, या जस्ता टिन से महंगा होता है। रिएक्टिविटी से रेट से ये प्रश्न है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी जो जस्ता जिंक होता है वो टिन से अधिक अक्रियाशील होता है, इसलिए टिन की पुताई की जाती है, ना कि जस्ता की, इसलिए राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं तथा रात के समय प्रकाश संश्लेषण करते हैं। हरे पौधे दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होती है और हरे पौधे रात के समय श्वसन नहीं करते हैं। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वो हमारा थर्ड हो जाएगा। यानी जो हरे पौधे होते हैं उनकी जो प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर से अधिक होती है। तो दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है श्वसन दर से, और बल्कि जो हरे पौधे होते हैं रात और दिन दोनों श्वसन करते हैं, बट जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसको दिन में करते हैं। तो राइट आंसर जो है हमारा वो थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। सेकंड ऑप्शन है हमारा जिसे वो सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। थर्ड ऑप्शन है हमारा जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। फोर्थ ऑप्शन है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक आधारित समय से पूरा करना है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, यानी जो विद्यार्थी के दैनिक जीवन यानी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित हो, समस्या जो है और कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। तो राइट आंसर जो है वो हमारा थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण पढ़ाने के लिए समूह में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करेगी। ऑप्शन देख लेते हैं हम। पहला ऑप्शन है हमारा विद्यार्थियों को भूमिका करने के आदेश देना और उनकी अपनी समझ के अनुसार कार्य करवाना। सेकेंड ऑप्शन है मुख्य भूमिकाएं होशियार विद्यार्थियों को देकर सुनिश्चित कर लेना कि उनका समूह सबसे पहले कार्य कर लेगा। ये सीरीज में जितने ज़्यादा जितने प्रश्न हैं सारे रिपीटेड है, यानी बार बार क्वेश्चन आए हुए हैं। योग्यता अनुसार मुख्य देना और प्रोत्साहित करना, वो सभी समूह सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखना। फोर्थ ऑप्शन है भूमिका चयन करने में स्वतंत्र अपनी गति से कार्य करने को समझना। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड हो जाएगा, यानी योग्यता के अनुसार भूमिका प्रोत्साहित करना और सभी समूह के सदस्यों को समन्वित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका राइट ऑप्शन थर्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पानी के अंदर वायु का बुलबुल किस तरह का कार्य करेगा। उत्तल लेंस। सेकंड ऑप्शन है हमारा समतल या उत्तल लेंस। थर्ड ऑप्शन है हमारा अवतल दर्पण। फोर्थ ऑप्शन है या अवतल लेंस। इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, यानी पानी के अंदर वायु का जो बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस यानी उत्तल दर्पण की तरह और अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया क्योंकि पहला ऑप्शन है हमारा पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा हो गया है। सेकंड ऑप्शन है पशुओं की प्रतिकूलता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है और वे नए रोग फैला सकते हैं, पशु विच्छेदित के लिए अब उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड हो जाएगा, यानी पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों को चालनी नलिका कोशिकाओं और स्तनधारी की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक विशेष समानता है। पहला है हमारा हरित लवक की अनुपस्थिति। सेकंड है कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति। थर्ड है हमारा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति और केंद्रक की अनुपस्थिति। इसमें पूछा है चालनी, जो पौधे में चालनी नलिका होती है, और जो रेड ब्लड कार्पोसेल्स यानी लाल रक्त कणिकाएं स्तनधारियों में जो होती है उसमें एक विशेषता है। तो लाल रक्त कणिकाएं में जो है वो केंद्रक अनुपस्थित होता है। तो राइट ऑप्शन हमारा जो है वो फोर्थ हो जाएगा। और हीमोग्लोबिन उपस्थित, तो हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है लेकिन चालनी नलिकाओं में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। और कोशिका भित्ति अनुपस्थित नहीं, जो पौधे में होते हैं उसमें कोशिका भित्ति होती है ना कि अनुपस्थित होती। हरी लवक भी पौधों में जो है हरित लवक भी होता है, इसलिए तीनों ऑप्शन कट जाएंगे। तो राइट आंसर जो है हमारा वो फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल का पानी में डालने की सलाह दी जाती है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कांच के बर्तन को तोड़ सकता है। सेकंड ऑप्शन है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। थर्ड ऑप्शन है अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है और अम्ल का पानी की ओर गहरा आकर्षक है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो
सेकंड हो जाएगा। यानी अम्ल को तनु बनाने की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है। तो राइट आंसर जो है हमारा सेकंड हो जाएगा। सेकंड और थर्ड जो है आंसर जो है समान दे दिया है, इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों हमारे सही हो जाएंगे। तो राइट आंसर हमारा सेकंड हो गया। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।